माँ, मैं हूँ ना माँ। सारी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाया है। कोई भी बीमारी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। माँ, माँ। एक्शन! हमें कोई जुदा नहीं कर सकता माँ। अरे माँ है, बीमार है, सैडनेस का इमोशन चाहिए, रोमांस का नहीं। हीरो का रोमांटिक होना जरूरी है। लेकिन हम एक्शन फिल्म बना रहे हैं। चलेगा, मैं घोड़े को हक करूंगा, गंज को चूमूंगा। सुनो, ये जगह हमारी है, वक्त हमारा है, फिल्म भी हमारी है और मर्जी भी हमारी ही है। तुम हीरो नहीं बन सकते, निकल लो। ओह नो। इधर आओ। बॉलीवुड में लगता है हमको अपना स्टाइल सबसे प्यारा। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इधर आओ। अपनी आंखों के अंगूर से रोशनी का रस निकाल कर देखो, सामने हीरो खड़ा है। किधर है? थोड़ा लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में खड़ा है, थोड़ा साइज में बड़ा है, लेकिन टैलेंट का घड़ा है। इधर आओ। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई सांप देख लिया हो। अदाकारी का अनार हूँ, हीरोइज्म का हीरा हूँ, टैलेंट का टेंट हूँ। सारी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी मेरे जैसी आग नहीं मिलेगी, समझे? ये समझाऊं? अरे एक्टिंग बच्चों के करने की चीज नहीं है, नहीं कर पाओ तो बेइज्जती हो जाती है। हाँ, अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो लोग पोस्टर फाड़ देंगे, सीटें तोड़ देंगे, मीडिया वाले बेइज्जती करेंगे और मोहल्ले वाले हंसेंगे, वो अलग। इधर आओ। डर की डकार से टैलेंट के टेस्ट को खराब करने की कोशिश मत करो। अपने फेयर को साइड में करो और एक्टिंग देखकर डिसाइड करो। लॉन्च पार्टी भी मैं ही दूंगा। अरे वाह, मुझे तो इनकी एक्टिंग में दम लग रहा है। ये एक्टिंग का दम नहीं, लॉन्च पार्टी में मिलने वाले दम आलू और बिरयानी का दम है। अरे रुको यार, पहले एक्टिंग तो देखने दो। माँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तेरे दुश्मनों पर बदले का बादल बनकर बरसूंगा। उनके घमंड का घड़ा फोड़कर इज्जत की मूर्ति बिखेर दूंगा। मैं तेरे प्यार की पगड़ी की कसम खाता हूँ। मिल गया हीरो, मिल गया। पर ये तो इमोशनल एक्टिंग थी, हमारी तो एक्शन फिल्म है। आप डायरेक्टर नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं हैं, टिकट कलेक्टर भी नहीं हैं और डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि आप डॉक्टर भालू नहीं, एक्टर भालू हैं। ये लीजिए स्क्रिप्ट, कल शूटिंग पे आ जाइएगा। ओके। लाइट, कैमरा, एक्शन। कट कट कट। वैसे ही पिचक गया है, अब उसका कट क्या करना है? कैमरा में वैसा ही नहीं दिख रहा है घोड़ा। इधर आओ। नहीं आ सकते, बहुत दूर है। ये घोड़ा नहीं, निगोड़ा है, भगोड़ा है, मेरी तरक्की की राह में रोड़ा है। अरे ये तो उठ ही नहीं रहा है। अरे विलन पहाड़ी के नीचे, आपको घोड़े पर आकर उनसे फाइट करनी होगी। घोड़ा जरूरी है, घोड़ा। घोड़ा नहीं, हीरो जरूरी है। मैं पैदल भागकर नीचे आऊंगा और विलेंस के साथ एक्शन करूंगा। डॉक्टर भालू, बहुत पका लिया, अब एक्शन। कट कट कट। अरे ये क्या किया? सारे शॉट मिल गए। अरे ये गलत शॉट है, हीरो ऐसे लुढ़कते हुए आता है क्या? इम्पोर्टेंट क्या है? विलेन को मारना। हीरो जितनी नई स्टाइल लाएगा, फिल्म उतनी ही हिट होगी। कोई शक? हाँ, चलो अब लंच ब्रेक कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ 12 बज रहे हैं। हाँ, अभी रोमांटिक सीन करते हैं। हाँ, लंच ब्रेक कब करेंगे? तुझे लंच ब्रेक की नहीं, लंच से ब्रेक की जरूरत है। सुबह से बस खा ही जा रहा है, लंच ब्रेक करना है। चलो नदी के लोकेशन पर सारा सामान शिफ्ट करो। एक्शन।
जाने बाहर गुले गुलजार हो, मीठी जैसे आम खट्टी जैसे अचार हो। सारी दुनिया मुझे कहती यार है, पर मुझे तुम्ही से प्यार है बेटी। कट! अरे मैंने रोमांटिक सीन लिखा है, ये बेटी कहाँ से आ गई? लेकिन किटी तो बेटी जैसी है ना। तो क्या डायलॉग और पिक्चर दोनों बदल दें? आइडिया बुरा नहीं है। मेरा मतलब इधर आओ, किटी को देखकर इमोशन नहीं निकल रहा है। एक काम करो, तुम दूसरी हीरोइन ले आओ। एक्सक्यूज मी, स्टार मैं हूँ, मैं आपको रिप्लेस करवा सकती हूँ, आप मुझे नहीं। अरे लड़ाई हो गई, चलो लंच ब्रेक कर लेते हैं। इधर आओ, मैंने सोचा है कि डायलॉग की दरिया बहाने से पहले मैं रोमांस का रंग जमाने के लिए किटी को हक करता हूँ। नहीं, क्यों? हक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो बनी बताएगा। वो हाँ, हमारी फैमिली फिल्म है, दूर दूर से प्यार करेंगे, दूर दूर से। प्यार करेंगे ही नहीं, ये सीन में फिर से लिखूंगा। अरे उसमें तो टाइम लगेगा, फिर लंच ब्रेक कर ले क्या? हाँ गुड आइडिया, लंच करके पहले एक्शन सीन करते हैं। डॉक्टर भालू एक्शन बहुत अच्छा करते हैं। इधर आओ, दिल तो कर रहा है कि चूम चूम कर तुम्हारा मुंह गीला कर दूं। तुमने मेरी टैलेंट की टोकरी में रखे कलाकारी के कंकड़ को सही पहचाना। हाँ हाँ, चलो खाना खाते हैं। तुम खाओ, मैं डाइट पर हूँ, अब हीरो जो बन गया हूँ। डॉक्टर भालू आप कुछ खा लो, क्या है ना, अति दुबला भी होगा तो गेंदा हो जाएगा, गधा नहीं हो पाएगा। पर ना ये हाथी है, ना गेंडा, ना गधा। गधा तो मैं हूँ। हाँ तू ही गधा है, मैं कहावत कह रहा था, कोई शक? कट कट कट, लंच ब्रेक, लंच ब्रेक। अब मैं आपको सीन समझाता हूँ। लो भाई, अब वो समझाएगा जिसकी समझ पर पूरी दुनिया सवाल उठाती है। अब सवाल ये है कि ये जो समझाएगा वो किसको समझ आएगा। क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर भालू, किटी नदी में गिरेगी, आप कूदकर उसे बचाएंगे। डॉक्टर भालू, ये कमाल का सीन है, इसे करने के बाद आप इंटरनेशनल हीरो बन जाएंगे। सारी दुनिया में आपके फैंस होंगे, आप इंटरनेशनल फिल्म करेंगे। देखा? हाँ, बनी तुम टेक लो, मैं देख लूंगा। किटी एक्शन। एक्शन डॉक्टर भालू। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे नहीं नहीं, वो तो किटी का डायलॉग है। गधे, शूट नहीं चल रहा है, रियल एक्शन है, वो रियल में बोल रहे हैं, बचाओ बचाओ। कमाल करते हो आप। अरे तैरना नहीं आता तो शूट के पहले बोलना चाहिए था ना। इधर आओ, तुम्हारे दिमाग के दलिया में समझदारी की सब्जी कम है क्या? अरे सीन समझाते समय बोल तो रहा था, तुमने बोलने ही नहीं दिया। क्या? मुझे तैरना नहीं आता। अरे तो पानी में कूदे क्यों? तुमने इतने सपने दिखा दिए कि मैं एक्साइटमेंट के एग्जाम में फेल हो गया और बताना ही भूल गया। सुनो, अब पानी का कोई सीन मत रखना। ठीक है, अब पानी का सीन है भी नहीं। माँ, माँ, तू मुझे दुनिया के दूध में अकेला समझकर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती माँ। और तेरे लिए ये सर ऊपर वाले के आगे भी झुका है। आज खुश तो बहुत होगा वो, हैं? तुझे कुछ नहीं होगा, मुझे गले लगा ले माँ। इधर आओ माँ, मुझे गले लगाओ माँ, इधर आओ माँ। अब ये दरवाजा तेरी हड्डियां तोड़कर ही खोलूंगा। And that's a wrap! बधाई हो छोटे भाई, गिर पड़कर ही सही लेकिन फिल्म पूरी हो गई।
मुबारक हो डॉक्टर भालू, आपने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। बताओ अगली फिल्म के लिए मुझे कब साइन करोगे? स्वीटी, मुरझाया हुआ फूल किसी को अच्छा नहीं लगता। इस फूल का चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? आज मेरी बॉस से लड़ाई हो गई। मैंने कह दिया मैं उनके लिए काम नहीं करूंगी। अच्छा किया। इसमें क्या अच्छा किया? अब मैं क्या करूंगी? ओह, अच्छा नहीं किया। ऊपर वाला जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है, और अगर उस घर में कोई दरवाजा ना हो तो खिड़की खोल देता है। कोई शक? ओहो पोपट, तुम तो बेटी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बल्कि उनके गले में हार होता है। अरे सर पर जीत का सेहरा होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। ओह पोपट। हाँ पोपट, और ये पोपट का फंडा है। उदास होकर बैठने वालों को मंजिल नहीं मिलेगी, बल्कि मुश्किल से लड़ने वालों को मंजिल मिलती है। अरे सुनो, संघर्ष सिर्फ फिल्म का नाम नहीं है, जीवन भी एक संघर्ष है। पोपट चुप। वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से तुम ज्ञान बांट रहे हो। स्वीटी, जब कोई परेशान होता है तो उसे ज्ञान बांटते हैं। गधे हो तुम। हाँ, ये गलत बात है स्वीटी, तुम ऐसे किसी को गधा नहीं बोल सकती। गधा मैं हूँ। ये भी है। अच्छे से सुन लो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, पकाओ पोपट। हाँ। अरे वो नाराज हो गई, जा मना उसको। जल्दी जा पोपट, वरना सोच तेरी दोस्ती का पोपट करके उसने किसी और से दोस्ती कर ली तो तेरा क्या होगा? अरे यार, इतना तो मैंने बोला नहीं जितना तूने देख लिया। बच्चा बच्चा क्या देखा? अब वो मैंने। अरे स्वीटी को मनाने जा, वरना तू देखता ही रह जाएगा। आई एम सॉरी स्वीटी, मैं समझ गया कि इंसान का मूड खराब हो तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान बांटने का भी एक वक्त होता है, और गलत टाइम पर दिया हुआ ज्ञान जानलेवा होता है। कोई शक? ओहो पोपट। अरे आई एम सॉरी अगेन। गलती सभी करते हैं, पर जो गलती करके माफी मांगे वो बड़ा होता है, और माफ करने वाला उससे भी महान होता है। कोई शक? माफी मांगने में भी ज्ञान बांट रहे हो? क्या हो क्या तुम? पोपट, हमारे बीच जो कुछ भी था ना, तुमने सब कुछ चौपट कर दिया है। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? स्वीटी, ओए, अरे मेरी बात तो सुनो। स्वीटी, अरे रुको। किस्मत ही नहीं, कभी कभी ऑटो भी अपनों को अपनों से दूर ले जाता है। कोई शक? अरे इसमें थोड़ा लाइन भी डाल देता हूँ। हाँ? हाँ, मेरा जूस पी गया। कौन कमबख्त पीने के लिए पीता है भाई? हम तो इसीलिए पीते हैं कि बर्दाश्त कर सके। अरे तो बर्दाश्त करने के लिए कुछ और पी, मेरा जूस छोड़।
तुम कहते हो जूस छोड़ दो, बनी कहता है परेशान होना छोड़ दो, हनी कहता है दिमाग लगाना छोड़ दो, स्वीटी कहती है उसे छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दूं? मुझे तो लगता है जीना ही छोड़ दूं। पोपट को डॉक्टर भालू को दिखाते हैं। लगता है इसे बुखार हो गया है, इसीलिए शॉल ओढ़कर घूम रहा है। अरे यार, ये शरीर की नहीं, दिमाग की और दिल की बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। स्वीटी से दोस्ती टूटना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। शॉल पहनने से स्वीटी वापस दोस्ती कर लेगी। अभी शॉल पहनी है, फिर कुर्ता पहनेगा, फिर कपड़े फाड़ेगा, फिर जंगल और रेगिस्तान में। स्वीटी, 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 किधर हो स्वीटी? चिल्लाता भटकेगा। ये जब रेगिस्तान में जाए तो याद दिलाना, खजूर मंगवा लेंगे। अरे खजूर, दोस्त मुसीबत में है, वो दीवाना हो रहा है और तुझे खजूर की पड़ी है। तू मुझे छोड़ गई, मेरा दिल तोड़ गई, यार यार ना रहा, दोस्त से प्यार ना रहा, दिल के जख्मों को कैसे सींचूंगा मैं, अरे दोस्त बिना कैसे जीऊंगा मैं। पोपट, मुझे अकेला रहने दो, अपने गम को सहने दो, जो किसी को दिखा ना सकूं वो फेस हूँ मैं, जिसे कभी जीता ना जा सके वो केस हूँ मैं। इसका केस तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। क्या कर रहा है? दिल की आग मुंह के रास्ते निकाल रहा हूँ। हट जाओ मेरे दोस्तों, अब मैं खुद को संभाल रहा हूँ। ये दुनिया, ये शहर अब मेरे काम का नहीं, एक पल भी अब आराम का नहीं। अरे क्या करता है जोरदार? यार कुछ भी खा जाता है तू तो। अरे पोपट के बारे में सोचो, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। हाँ यार, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। पानी पिलाओ, पानी। पानी पिलाने से पोपट ठीक हो जाएगा। अरे पोपट को नहीं, मुझे पानी पिलाओ, मिर्ची लग रही है। छोटे भाई, हम पोपट का क्या करें? इसकी बीमारी का एक ही इलाज है स्वीटी। हमें स्वीटी से इसकी वापस दोस्ती करवानी होगी। चलो। अपने दिल के दर्द को बयां कैसे करूं? वाह 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 वाह, ओहो। अपने दिल के दर्द को बयां कैसे करूं? टूटे खाट की रस्सी को नया कैसे करूं? वाह गुरु, क्या दर्द है शायरी में। प्लीज मुझे अपना चेला बना लो। ठोको ताली। नहीं। अरे यार, ये तो बर्बाद हो जाएगा। क्या करें? स्वीटी भी नहीं मिल रही है। तालियां भी लगती है जैसे गालियां, बैगन के पौधों पर उगी गेहूं की बालियां। कोई थप्पड़ मारने को कहे तो मान जाऊं, तुम्हारी शायरी पर मैं कुर्बान जाऊं। यही जिंदगी का निजाम है खन्ना साहब। जब दिल टूटता है तो इंसान शायर हो ही जाता है। कोई शक? कोई शक नहीं जी। इसी बात पर एक शेर और ठोक दो। दर्द जब हद से बढ़ता है तो मजा देता है। वाह, दर्द जब हद से बढ़ता है तो मजा देता है। वाह भाई। वो देखो, स्वीटी चली आ रही है। दर्द जब हद से बढ़ता है तो मजा देता है। वो देखो, स्वीटी चली आ रही है, हैं?
अरे भाई ये शेर कुछ अजीब सा नहीं हो गया? अरे शेर नहीं, स्वीटी सचमुच आ रही है। पता है मुझे नई जॉब मिल गई, वो भी बड़े चैनल में। बधाई हो। पोपट, मुझे नई जॉब मिल गई। बस तुम खुश नहीं हो क्या? ओहो, इतना ठंडा रिएक्शन। अरे क्या कर रहा है? मुंह में दही जमा रखा है क्या? नहीं, मेरे बोलने से स्वीटी नाराज हो गई थी ना, इसीलिए चुप हूँ, कहीं फिर से नाराज ना हो जाए। नाराज? मैं कब नाराज हुई? पार्क में। अच्छा, वो तो मैं कब का भूल गई। अरे यार मूड खराब था, कुछ गुस्से में कह दिया होगा। इतना तो दोस्तों के बीच चलता ही है। बताओ, ये भूल भी गई और ये दिल से लगा कर बैठा है। क्या क्या तमाशा कर रहा है यार। तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। दोस्त वही होता है जो कभी नाराज ना हो। दोस्ती करना बड़ी बात नहीं, दोस्ती निभाना बड़ी बात होती है। जैसे लहसुन खरीदना नहीं, लहसुन छीलना बड़ी बात होती है। कोई शक? पोपट, फिर से ज्ञान नहीं। बाबा सॉरी। सर पर जीत का सेहरा होता है। पोपट, मिलेगी ऑल टाइम मस्ती और मजे ओनली विद सोनी। करो सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक।